हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सानवी टेक्निकल एजुकेशन में। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो इंटरव्यू से रिलेटेड है। और हम इस टॉपिक में बात करेंगे कि 5 ऐसे क्वेश्चंस जो कभी भी नहीं पूछने चाहिए हमें अपने इंटरव्यूअर से। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग जब जॉब सर्च करते हैं, अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, फिर हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और ऑलमोस्ट हम अधिकतर इंटरव्यू फेस करने के बाद यही कहते हैं कि हमारा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, बट हमें कॉल लेटर नहीं आया या हमें सिलेक्ट नहीं किया गया। एक्चुअली क्या होता है कि इंटरव्यू के क्वेश्चंस के आंसर्स तो आपने सही दिए होते हैं, बट कभी कभी आप कुछ क्वेश्चंस ऐसे कर बैठते हैं या कभी कभी आप कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं जिनके कारण आपका कॉल लेटर नहीं आता या इंटरव्यूअर आपको सिलेक्ट नहीं करता है। तो आज के इस टॉपिक के अंदर मैं आपको वो 5 टॉपिक बताऊंगा या वो 5 बातें बताऊंगा जो आपको कभी भी अपने इंटरव्यू में नहीं करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहली बात कि आप कभी भी अपने इंटरव्यूअर से फ्लेक्सिबल शेड्यूल के बारे में नहीं पूछिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है। क्योंकि फ्लेक्सिबल शेड्यूल के बारे में पूछने का डायरेक्ट इंटेंशन ये जाता है कि आप थोड़ा सा वर्क के लिए सीरियस नहीं है, आप टाइम ऊपर नीचे चाहते हैं, यानी कि आप काम में इंटरेस्ट लेना ही नहीं चाहते। इसमें ये भी हो सकता है कि आप ये भी एक्सप्लेन कर या ये भी एक्सपोज कर दें कि आप टाइम से डेली ऑफिस नहीं आ जा सकते। यानी कि यहाँ पर 2 चीज़ें निकल के आती हैं। फर्स्ट कि आप वर्क के लिए सीरियस नहीं हैं, सेकंड कि आप कभी भी टाइमिंग फॉलो नहीं करेंगे जो ऑफिस फॉलो करता है। तो कभी भी हमें फ्लेक्सिबल शेड्यूल के बारे में अपने इंटरव्यूअर से नहीं बात करनी चाहिए। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, कोई सवाल भी नहीं पूछना। देखिए होता क्या है, जब आप इंटरव्यू फेस कर चुके होते हैं तो लास्ट में इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि क्या आप कुछ पूछना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट कि कभी कभी आप क्वेश्चन वहाँ पर पूछते ही नहीं हैं। अगर आप क्वेश्चन कभी पूछेंगे ही नहीं तो ये इंडिकेट करता है कि आपका इंटरेस्ट काम करने के लिए या इस कंपनी में है ही नहीं, या फिर आपके अंदर थोड़ी सी समझ की कमी है। सवाल पूछिए, ज़रूर पूछिए, लेकिन थोड़े हल्के फुल्के सवाल पूछिए और जो काम से रिलेटेड सवाल हो केवल वही पूछिए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन करके आप अपना और इंटरव्यूअर का टाइम वेस्ट नहीं करिए, इससे माइंड डाइवर्ट भी हो जाता है कभी कभी इंटरव्यूअर का। तो सेकंड पॉइंट कि आपको सवाल पूछना है, बट थोड़ा सा लाइट क्वेश्चन पूछना है और कुछ काम की चीज पूछनी है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। प्रमोशन के बारे में कभी भी सवाल ना करें। देखिए प्रमोशन के बारे में पूछना या कुछ भी है, जैसे भी आप अपनी इंक्रीमेंट के बारे में पूछना, ये गलत नहीं है, बट इसके पूछने का एक तरीका होता है। कभी भी डायरेक्टली प्रमोशन इंक्रीमेंट के बारे में नहीं पूछना चाहिए, इसे आप इनडायरेक्टली तरीके से पूछ सकते हैं। जैसे आप पूछ सकते हैं कि कंपनी के अंदर जो पोजीशंस दी हुई हैं उनके ऑर्डर्स क्या हैं, या मतलब आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को डाइवर्ट करना है कि कंपनी किस तरीके से अपने वर्कर्स को अरेंज करती है उनके वर्क ऑर्डर के लिए, उनके पे ऑर्डर के लिए। बट आप कभी भी अपने ऊपर ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कीजिए कि अगर मैं 6 महीने बाद मेरी सैलरी क्या होगी। तो इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चंस जो कि प्रमोशन से रिलेटेड है, इंक्रीमेंट से रिलेटेड है, कभी भी एक्सपोज नहीं करने चाहिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। चौथा सवाल जो होता है, कंपनी के बारे में इंटरव्यूअर से नहीं पूछें। देखिए कभी भी आप जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस कंपनी के बारे में इंटरव्यूअर से कभी पूछकर गलती ना करें, क्योंकि इससे प्रतीत होता है कि आप जिस जॉब के लिए आए हैं आप उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है, आपने कंपनी के बारे में कोई होमवर्क नहीं किया है। अगर आपको कंपनी के बारे में कोई जानकारी लेनी है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, कंपनी की वेबसाइट को देख सकते हैं, लिंक्डइन आईडी पे देख सकते हैं, ग्लासडोर आदि बहुत सारे आपके ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप वहां से जाकर कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। बट आपको ये सारी की सारी जानकारी इंटरव्यू फेस करने से पहले रख लेनी चाहिए, अरेंज कर लेनी चाहिए। कभी भी इंटरव्यू में इंटरव्यूअर से या नियोक्ता से उस बारे में नहीं पूछना चाहिए। बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। सैलरी के बारे में पूछते समय ये गलती नहीं करें। कभी भी सैलरी के बारे में इंटरव्यूअर से नहीं पूछें। देखिए इस पॉइंट को मैं आपको थोड़ा सा पहले भी क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि सैलरी यानी इंक्रीमेंट या के बारे में नहीं पूछें। वो इंक्रीमेंट और प्रमोशन का था, ये सैलरी से रिलेटेड है, कभी भी डायरेक्टली नहीं पूछना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी एक बैड इमेज क्रिएट हो जाएगी।
और अगर आप सैलरी के बारे में जानना ही चाहते हैं तो ऑनलाइन बहुत सारे ग्लासडोर, पे स्केल जैसी साइट्स हैं जिसमें सैलरी के बारे में आपको एक आइडिया मिल जाता है। तो कभी भी जब आप इंटरव्यू फेस करने जाएं तो अपनी पोस्ट और अपनी जिस कंपनी में जा रहे हैं सिमिलर कंपनी में एम्प्लॉय की सैलरी, उनके पे स्केल के बारे में आप एक ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं उन्हें, और उसके बेसिस पर आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि मुझे कितनी सैलरी वहाँ मिल सकती है। ये वो 5 क्वेश्चंस थे जो आपको बिल्कुल फॉलो करने चाहिए। इनके बारे में बहुत ध्यान रखना चाहिए जब आप किसी भी इंटरव्यू को फेस करते हैं। अगर आप ये 5 चीज़ें ध्यान रखेंगे तो, और इंटरव्यू अगर आपका अच्छा जाता है तो आपका कॉल लेटर और सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स में ये वीडियो सर्कुलेट कीजिए। तो चलिए, एक और नोटिफिकेशन आपको देना था। एक्चुअली एक सर्टिफिकेशन HTML5 मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म Udemy पे लॉन्च किया हुआ है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस कोर्स को चेक कीजिए, और अगर आप इस टाइम पर अभी HTML5 का ऑनलाइन सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं तो अपने आप को Udemy पर एनरोल कीजिए इस कोर्स के लिए और कोर्स को कंप्लीट कीजिए। कोर्स कंप्लीट होते ही आपको ऑटोमेटिक एक ई सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा दिया जाएगा जो आपका वैलिड रहता है सारे कंपनीज के लिए। तो चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।